नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार सर्पों की माता सुरसा की साधना आज मैं लाया हूं। आपने कभी नहीं सुनी होगी, रामायण में जरूर सुना होगा सुरसा का नाम, और बजरंग बाण में भी है सुरसा बदन बैठ विस्तारा, लेकिन आपने सुरसा की साधना नहीं सुनी होगी। जबकि सभी सर्पों की माता हैं, सर्प सब पूजनीय हैं, सभी सर्पों की पूजा की जाती है। हालांकि कुछ दुष्ट सर्प होते हैं जिनको मारा भी जाता है, लेकिन वैसे सर्प देवताओं में गिनती आती है, सर्पों की और नागों की। तो सर्पों की जैसे नागों की माता कद्रू हैं, ऐसे ही सर्पों की माता सुरसा हैं। सुरसा माता की साधना YouTube पर पहली बार आप देखिएगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, धार्मिक, अध्यात्मवादी और सनातनी संगठन है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सुरसा की साधना YouTube पर पहली बार है, और सुरसा की साधना अगर आपने कर ली तो सर्प आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी सर्प देवी, सर्प देवता की, सर्प कन्या की आप साधना भी कर सकते हो। किसी भी सर्प की साधना कर सकते हो, यानी नाग और सर्प, किसी भी नाग और सर्प की साधना आप कर सकते हो। सुरसा सर्पों की माता मानी जाती हैं। वैसे तो देखिए, नाग माता सबसे आदि माता, यानी नागों की आदि माता जो है वो कद्रू हैं, जिनकी मैं साधना डाल चुका हूँ। लेकिन अब सुरसा की भी साधना आप कर सकते हो, और सुरसा भी बहुत बड़ी महादेवी हैं। हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी सुरसा। हनुमान जी को कोई परेशान करने नहीं आई थी, नहीं तो कोई कमेंट कर दे कि अरे इसने तो हनुमान जी का अपमान किया था, जैसे अभी दक्ष की साधना में आई थी कमेंट एक। तो सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी, ये ध्यान रखना, न कि अपमान करने। बाद में सुरसा ने आशीर्वाद भी दिया और चली भी गई थी, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, और बताया भी था कि मैं परीक्षा लेने आई थी, मुझे देवों ने भेजा था, देवताओं ने भेजा था। और हनुमान जी ने भी सुरसा का कोई अपमान नहीं किया था, माता कह के संबोधित किया था, माता ही कहा था सुंदरकांड में। नहीं तो कोई कमेंट कर दे अधूरा ज्ञान रखने वाला, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुरसा की साधना करने से पहले एक मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। ये बताइए, हमारी भाषा संस्कारहीन कुछ लोगों को लग सकती है। अब एक बात बताइए, राजस्थान में गंगानगर सिटी में मैं कहता हूँ ना कि जो इनके नज़दीक रहेगा, मुसलमानों के जो नज़दीक रहेगा वही सबसे पहले मारा जाएगा। तो गंगानगर में, राजस्थान में, सिटी में मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर 14 मई दिन मंगलवार 2024 मुझे पता चला, जागो कार्यक्रम में शाम को 8 बजे के बाद। तो आप देख लेना उसमें क्या हुआ। एक दोस्त यानी हिंदू था, अंकित नाम था शायद, और उसका पक्का यार सलमान नाम का था। वो सलमान उसको ले गया, भाईजान ले गए, मतलब हिंदू को, और उन भाईजान ने, उनके साथ 2 भाईजान और थे। एक तो सलमान भाईजान थे और 2 भाईजान और थे, और उस हिंदू को
यानी अंकित को 22 मिनट तक वीडियो बनाया है, 22 मिनट तक उसका सिर पत्थर से खूब कुचला शराब पिलाने के बाद, और कुचलने के बाद उसके गले पर अनगिनत चाकुओं से वार किया और बाद में मार के डाल दिया फ्लैट में, मतलब प्लाट में, खाली प्लाट में। अब ये बताइए, अगर वो अंकित भाईजान के साथ ना गया होता, भाईजान से दोस्ती ना की होती, तो आज अंकित जिंदा होता। लेकिन भाईजान ने जान ले ली। तो बताओ, मेरी भाषा संस्कारहीन। अब उस अंकित को तो मार दिया गया। अब अंकित के कातिल सलमान को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्या होगी? मान लो अंकित की पत्नी को अगर 50 लाख रुपए भी दे दिए जाते हैं, लोग 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं ना, तो 50 लाख रुपए अगर अंकित की पत्नी को दे दिए जाते हैं, तो क्या अंकित जीवित हो जाएगा? मान लो अंकित के पत्नी को नौकरी दे दी जाती है सरकारी, तो क्या अंकित जीवित हो जाएगा? लेकिन अब पता नहीं सच्चा प्रेम होगा उनकी पत्नी में कि नहीं होगा। सच्चा प्रेम अगर हो तो अंकित के कातिल का भी वैसा ही हाल करना चाहिए जैसा अंकित का किया है ना, ऐसा ही उन तीनों, अब मैं क्या कहूं उनके लिए, उन्हीं का हाल करना चाहिए, ऐसा ही। और ऐसी भाषा, सत्य बोलने में अगर मुझे कोई संस्कारहीन कहता है तो मुझे कोई चिंता की बात में नहीं, मैं जीवन भर संस्कारहीनता करूंगा। अगर सत्य बोलना संस्कारहीनता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर सत्य कहना अपराध है तो मैं जीवन भर ऐसा अपराध करने को तैयार हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंकित की भाईजान ने जान ले ली। अब उन भाईजान को मैं नमस्कार करूं, फूलों की माला पहनाऊं कि उनको गालियां दूं? ये प्रश्न बताइएगा मुझे आप, ये मेरा प्रश्न है। सलमान ने जान ले ली है, सलमान ने अंकित की, ध्यान रखना, गंगानगर सिटी राजस्थान में। तो मैंने हमेशा कहता हूं कि जो इनके नजदीक रहेगा वही पहले मारा जाएगा, वही पहले काटा जाएगा। जो दूर रहते हैं उनका नंबर बाद में आएगा। तो इसलिए अपनी बारी का इंतजार मत करो, जाग जाओ। आग के पास रहने वाले, कोई आग पहले जलाती है जब आग लगती है, ध्यान रखना। बाढ़ आती है तो नीचा जहां होता है वहीं पानी पहले जाता है। तो जिसकी सोच नीच होगी, जो सेक्युलर नशे में सोया होगा, उसी को पहले काटा जाएगा, उसी के नंबर पहले आएगा। जैसे अंकित का आया था, अंकित ने तो विश्वास कर लिया, भाईजान है मेरे, वो बहुत अच्छे हैं मेरे, सलमान मेरे लिए कुर्बान होते हैं सलमान। तो सलमान ने उन्हीं को कुर्बान कर दिया, उन्हीं की कुर्बानी दे दी कि ले चले जाओ बिना टिकट। तो ऐसा ही हिंदुओं तुम्हारे साथ होगा, ये निश्चित है, अगर नहीं जागेगो तो। इसलिए जाग जाओ, अब भी आंखें खोल लो। अगर आंख में ज़्यादा सेक्युलरता का नशा भरा हो तो मरने से तो अच्छा है आंख में मिर्चें ही डाल लो, लेकिन आंख खोल लो। अब मैं बताता हूं आपको सुरसा माता की साधना। देखिए, सुरसा माता ये सर्पों की माता है और ये सब कुछ आपको संसार में दे सकती हैं, अप्सराओं से बढ़ के, देवी देवताओं। अब एक बात बताइए, हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं, बल बुद्धि विद्या के भंडार हैं। उनकी परीक्षा लेने और कोई देवता भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने सुरसा को ही क्यों भेजा? कभी आपने सोचा है? सुरसा इस योग्य थी कि हनुमान जी को परीक्षा में अटका सकें, हनुमान जी को परीक्षा में मतलब फेल और पास का निर्णय कर सकें, परीक्षा ले सकें हनुमान जी की अच्छी। इसीलिए सुरसा को भेजा गया था। कोई और देवता क्यों नहीं आया? 3 करोड़ देवताओं में से कोई और देवी क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय सुरसा ही परीक्षा लेने की योग्यता रखती थी हनुमान जी की, तो इसलिए सुरसा को भेजा गया। तो ऐसी सुरसा जो एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी, ज्ञान गुण सागर, बल बुद्धि विद्या के भंडार, उनकी परीक्षा लें तो फिर क्या सुरसा साधारण हो सकती हैं? सुरसा भी बुद्धि की भंडार हैं, ज्ञान की भंडार हैं, बल की भंडार हैं। और सुरसा हनुमान जी को फेल करना नहीं चाहती थी परीक्षा में, ये भी बता दूं, वो केवल देखना चाहती थी
कि लंका इतनी कठोर है, लंका में इतने तंत्र विद्या भरी पड़ी है, तो फिर कैसे हनुमान जी पास होंगे? ये बताइए। हनुमान जी सुंदरकांड में, आपने सुंदरकांड पढ़ा है लेकिन कभी आपने उस पर विचार नहीं किया होगा। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि मंदिर मंदिर तेई कपि शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। तो अब आप ये बताइए कि आदमी जब कहीं ढूंढता है तो पहले बाहर ढूंढता है कि पहले घर में सीधा जाएगा? हनुमान जी ने बाहर भी ढूंढा होगा, अशोक वाटिका में भी ढूंढा होगा, हनुमान जी ने जंगलों में भी ढूंढा था सीता जी को, लेकिन सीता जी नहीं मिली। ये मैं पहली बार जानकारी दे रहा हूं आपको, कोई कथावाचक जानकारी नहीं देगा शायद, क्योंकि उनको तो रुपए चाहिए, उनको तो फिल्मी तर्ज पे गाना है, उनको तो आपको नचाना को दाना है और हिंदुओं को सेकुलरता के नशा में सुलाना है। लड्डू गोपाल को जैसे सुलाया जाता है, चक्रधारी नहीं दिखाया जाता, केवल लड्डू गोपाल दिखाना है उनको। तो वो ऐसी बात नहीं बताएंगे आपको, गूढ़ रहस्य जो मैं बताने जा रहा हूं। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में भी सीता को ढूंढा लेकिन नहीं मिली थी। फिर कैसे मिली? जब विभीषण से हनुमान जी की मुलाकात हुई। और दूसरी चौपाई फिर आती है सुंदरकांड में, जुगिति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने जब सारी युक्ति बताई और तब पवन सुत विदा लेके चले वहां से। फिर कहाँ गए? सुलोचना के पास गए। विभीषण ने जैसा बताया, और सुलोचना से हनुमान जी ने भिक्षा मांगी बूढ़े ब्राह्मण बन के। और जब त्रिवाचा कर दिया सुलोचना ने, तो कहा कि आप सती हो, मुझे अपनी मांग का थोड़ा सा सिंदूर दे दो, मेरा कल्याण हो जाए, मैं सीता जी को ढूंढना चाहता हूं। तो जब सुलोचना ने मांग का सिंदूर दिया और तब उस सिंदूर को गंगा जल से घोला, हनुमान जी ने गंगा जल लाए हनुमान जी, और फिर जो सिंदूर विभीषण ने जैसा बताया था, फिर वो घुला हुआ गंगा जल में सिंदूर, सती की मांग का सिंदूर, और जब वो अशोक वाटिका में छिड़का गया तब सीता को देखने में हनुमान जी सक्षम हुए थे। यही जोगित बताई थी विभीषण ने, जोगित विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई, यही जोगित बताई थी। नहीं तो हनुमान जी ने लंका में महलों में बाद में खोजा था, पहले जंगलों में भी खोजा था, जेल में खोजा था। जब कहीं नहीं मिली तब फिर मंदिर मंदिर तेई कपि शोधा, देखे जयते अगणित जोधा, तब खोजा था। तो ऐसे हनुमान जी, इतनी तंत्र विद्या थी लंका में, हनुमान जी भी नहीं देख पाए थे सीता जी को। लोग कहते ना कि तंत्र मंत्र भगवान के भक्त पर नहीं चलता है। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन है मुझे बताए? जो मुझे बताए हनुमान जी से बड़ा भक्त है, उसको मैं जीवन भर उसके मैं चरणों में लेटा रहूंगा। जो हनुमान जी से भी बड़ा भक्त हो वर्तमान में। जो लोग कहते हैं तंत्र मंत्र भक्तों में नहीं चलता, मर्यादा हर चीज की होती है। तो ऐसे हनुमान जी की परीक्षा लेने की योग्य सुरसा थी, तब सुरसा को भेजा गया। जो हनुमान जी ज्ञान के भंडार, लेकिन सुरसा जानती थी कि हनुमान जी कैसे वहां पर पेश जाएगी, इनकी तंत्र मंत्र वहां बहुत है लंका में, इसलिए सुरसा परीक्षा लेना आई थी। तो ऐसी सुरसा माता की साधना करिए। मैं बता रहा हूं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल या काले आसन पर बैठे आप, फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 100 लाख जाप करें, जो मंत्र बताऊंगा अभी। मंत्र का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, और मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण स्वासिनी पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं, लेकिन मन से और तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, ऐसी को भोजन कराना। और देखना सुरसा माता की कृपा जरूर होगी। सपने में दर्शन दे सकती हैं, हकीकत में भी साक्षात भी दर्शन दे सकती हैं। अगर लंबे समय तक ये साधना करते हो तो वरदान भी देती हैं सुरसा माता। और सुरसा अगर वरदान दे दें तो उस वरदान को कोई काट नहीं सकता। गोस्वामी जी ने तो संक्षेप में रामायण लिखी है, इसलिए नहीं बताया गया। हनुमान जी को आशीर्वाद तो दिया, इतना तो दिखाया ही सुंदरकांड में। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, वरदान भी दिया था लंका में सफलता पाने का सुरसा ने। क्योंकि जब हनुमान जी को 33 करोड़ देवताओं ने वरदान दिया था, जब हनुमान जी के
वज्र लगा था, इंद्र ने वज्र मारा था, और बाद में फिर होश में लाने के लिए बचपन पे, तब सुरसा उस समय वरदान देने नहीं आ पाई थी। तो सुरसा ने कहा था समय आने पर हम भी वरदान देंगे। उस समय सुरसा नहीं आ पाई थी वरदान देने, इसलिए सुरसा ने उस समय पर जाके वरदान दिया था जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए जा रहे थे, मतलब सीता का पता लगाने जा रहे थे। ये भी रहस्य की बात किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी आपको, और कोई बताएगा कैसे? फिल्मी पलट पे आपको गाना कौन सुनाएगा कथावाचक, अगर ये बातें बताने लग जाएंगे? गाना उनको सुनाना है, और पब्लिक भी वही गाना नाच चटकनी मटकनी बातें सुनने में पसंद करती है, तो इसलिए पब्लिक भी नहीं पसंद करती, तो कथावाचक भी बेचारे क्यों सुनाए? और कथा ज्याद भी चल रहा है। कथा ज्याद कैसी है? हिंदुओं को सुला दो हर प्रकार से, लड्डू गोपाल में लगा दो, चक्र सुदर्शनधारी से मन हटा दो, ये कथा ज्याद चल रही है। अब कितने कथावाचक कथा ज्याद करते हैं वो आप देख सकते हो, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुरसा का मंत्र भी बताऊंगा अभी। मंत्र है, एक तो मंत्र यह है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं सुरसा दिव्यै हुम फट। एक तो ये मंत्र है। एक मंत्र है, ओम सुरसाय विद्महे नागमाताय, ओम सुरसाय विद्महे सर्पमाताय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम सुरसाय विद्महे सर्पमाताय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये मंत्र है एक। तो इस तरीके से दो मंत्र हैं, और भी काफ़ी मंत्र है मेरे पास, कितने मंत्र मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो आप दीक्षा लेके साधना कर सकते हैं, विधि विधान बताया जाएगा पूरा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सुरसा माता की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।